नमस्ते, मैं डॉक्टर रमाकांत यादव अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अस्पताल में जो मस्कुलोस्केलेटल विभाग है उसको हेड करता हूँ या उसका विभागाध्यक्ष का काम देखता हूँ। और जो मस्कुलोस्केलेटल डिपार्टमेंट हमारा है उसके अंतर्गत अगर आप समझें तो सामान्य रूप से जो हमारे जोड़ों में जो तकलीफ़ होती है या जो गठिया जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, उससे जो ग्रसित या उससे पीड़ित जो रोगी होते हैं वो हमारे यहाँ अक्सर आते हैं और हम लोग उनका उचित निदान और उपचार करते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक सामान्य रूप से हम लोग अनेक दिवस मनाते हैं, उसी तरह से जो है एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिवस भी होता है जिसके अवसर पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है विशेष रूप से ये महिलाओं में पाया जाने वाला रोग है। ऐसा नहीं है कि पुरुष इससे ग्रसित नहीं होते हैं, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इंसिडेंस इसमें महिलाओं में ज़्यादा मिलता है और विशेष रूप से ये यंग एज की बीमारी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु के लोग इसमें ज़्यादा ग्रसित मिलते हैं। और जब उस तरह के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो हम उससे उसके लक्षणों से निदान करते हैं। एक सामान्य रूप से भी अगर आप इसके लक्षण जानना चाहें या पहचानना चाहें तो उसको जैसे किसी रोगी में सुबह सो के उठते समय जकड़ाहट महसूस होती है, छोटे जोड़ों में स्पेशली दर्द होता है और जकड़न होती है, कभी कभी सूजन भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर ये स्थिति उसकी लंबे समय तक परसिस्ट करती है, लंबे समय तक रहती है, तो हम लोगों को इस पर निश्चित रूप से निदान करना चाहिए और किसी भी एक क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाकर के उसका आपको निदान कराना है और उसके अकॉर्डिंग ही उपचार लेना है। जब आप हमारे यहाँ कभी आते हैं तो आपको एक जो मस्कुलोस्केलेटल विभाग है उसके अंतर्गत हम आपको उसमें चेक करते हैं, देखते हैं, आपका कार्ड बनता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी एक स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद जो है जब आप हमारे पास पहुँचेंगे तो हमारे जो सीनियर रेजिडेंट्स और जूनियर रेजिडेंट्स हैं उनमें से को हम अलॉट करके आपका एक पूरा इतिहास जो होता है रोग का और रोगी का वो हम पहले कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद एक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फिर हम वो उसको आगे अपने कंसल्टेंट जो हैं, जैसे अब हम लोग हैं वरिष्ठ चिकित्सक होने के नाते, फिर हम लोग उस रोगी को एग्जामिन करते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो आप लगभग 3 स्टेप पर एक रोगी को हमारे यहाँ देखा जाता है। और इनके साथ साथ ही न केवल हम आयुर्वेद के माध्यम से निदान और उपचार करते हैं, बल्कि जो पूरी आधुनिक सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी हो, चाहे हमारा एक्सरे हो, चाहे हमारा MRI हो, CT स्कैन हो, बोन डेंसिटी की मशीन हो, उन सबका ज़रूरत के अनुसार हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निदान है वो हम पूरी तरह से जो है साइंटिफिक तरीके से करते हैं और उसके बाद उसको साइंटिफिक तरीके से निदान करने के बाद आयुर्वेद के माध्यम से उपचार करते हैं। जो आयुर्वेद का उपचार होता है वो विशेष रूप से 3 चीज़ों पे फोकस रहता है। पहला एक तो आहार, दूसरा विहार या लाइफ स्टाइल, और तीसरा औषधि या जो मेडिकेशन हम करते हैं। तो जो आहार है उसके बारे में हम लोगों का एक बहुत रिच एक हमारा लिटरेचर है आहार के मामले में आयुर्वेद का। हम लोग रोग के हिसाब से और रोगी की अवस्था के हिसाब से उसको हम आहार सजेस्ट करते हैं। जो लाइफ स्टाइल है वो भी हम रोगी के और रोग की अवस्था के अनुसार लाइफ स्टाइल सजेस्ट करते हैं। और औषधि भी जो है, जो चिकित्सा है जिसमें कि हम दवाएं देते हैं, दवाओं के साथ साथ एक हमारे यहाँ विधा है पंचकर्म की, जिसको कि आप सामान्य भाषा में बायो प्योरिफिकेशन जैसा कह सकते हैं, जिसमें शरीर को हम शुद्ध करने की एक बात करते हैं। और जब शरीर शुद्ध हो जाता है फिर हमारी जो दवाएँ हैं वो निश्चित रूप से ज़्यादा कारगर होती हैं और कम डोज में कारगर होती हैं। तो ये एक परंपरा है, जैसे कि हम लोग इस तरीके से रोगी को अपने यहाँ पर लाते हैं और आए हुए रोगी को हम उनका इलाज करते हैं। इस तरह से ये हमारी वर्किंग कल्चर है और इस तरह से हम इसको वर्क करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।